इस वीडियो को देख लो, कोई भी मीटर रीडर आपका बिल कभी गलत नहीं बना पाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, कोई भी मीटर रीडर आपका बिल गलत नहीं बना पाएगा, बस आप इस वीडियो को देख लीजिए। तो सबसे पहले आपका ये सवाल होगा, क्या कभी मीटर रीडर हमारा बिल गलत बना सकता है? तो इसका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल बना सकता है। आप पूछेंगे अच्छा, जानकर या अनजाने बना सकता है? तो इसका जवाब है जानबूझकर और अनजाने दोनों में आपको हज़ारों रुपये का चूना लगा सकता है। तो फिर आप पूछेंगे अच्छा पहले ये बताओ बिल बनता किस आधार पे? तो मैं कहूँगा आपके मीटर में रीडिंग और लोड के आधार पर। और यदि आपका मीटर खराब है तो उसे IDF या CDF बिल बेसिस के आधार पर बिल बनाया जाता है। आपका सवाल होगा तो क्या फिर रीडिंग जो है प्रत्येक महीने हमारे मीटर में बदल जाती है? तो इसका जवाब होगा नहीं। जब से आपका मीटर लगाया जाता है और जब तक रहता है, यानी टूट फूट कट जल ना जाए, तब तक उसमें रीडिंग वो ऐड होती रहती हैं। तो आपकी रीडिंग प्रत्येक महीने चेंज नहीं होती हैं, बस वो उसमें जुड़ती जाती हैं। अब आपका अगला सवाल होगा तो फिर उसमें प्रत्येक महीने लोड बढ़ता होगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। प्रत्येक मीटर में आपका लोड बढ़ता रहता है और ये उसमें रिकॉर्ड होता रहता है। पिछले 6 महीने तक का आपका रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन प्रत्येक महीने का लोड आपका अलग अलग डाला जाता है, वो चेंज हो जाता है। यही सबसे बड़ी करप्शन की वजह बन जाती है। इसमें क्या करता है मीटर रीडर, इस आपका लोड कम बढ़ती कर देता है, तो यहाँ वो सबसे बड़ी गड़बड़ी करता है। अब आप पूछेंगे कि इसके अलावा भी कोई और माध्यम है जिसके माध्यम से ये छलिया हमको छल्ले जाते हैं? जी हाँ, इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि आपकी ना समझदारी, यानी कि इस विभाग के बारे में आपको कम जानकारी होना। जैसे कि आपका बिल बेसिस खराब कर देना। एक्चुअली बिल बेसिस के ऊपर तो ऑलरेडी वीडियो है, तो आप उसके माध्यम से विस्तार में समझ सकते हैं। बिल बेसिस आपका खराब कर देते हैं, इसके माध्यम से आपका बिल खराब हो जाता है। दूसरा, और देखिए इसकी दूसरी वजह, जब भी मीटर से किसी का भी पहली बार बिल बनता है तो पहला जो बिल होता है उसका माइनस में होकर आता है, ठीक है, जिसे मीटर रीडर बताते हैं कि हम तुम्हारा बिल कम करा देंगे और इस माध्यम से आपसे हज़ारों की ठगी कर लेते हैं। तो ये भी कारण है कि मीटर रीडर आपको इस प्रकार से ठग लेते हैं। अब आपका सवाल होगा कि भाई फिर ऐसा क्या किया जाए कि कोई भी मीटर रीडर चाह कर भी हमारा बिल गलत ना बना सके, हमसे ठगी ना कर सके? तो इसके लिए देखिए, पहली बात तो यह है कि आप कभी भी किसी भी मीटर रीडर से झगड़ा मत पालिए। आप कहोगे तो क्या उसे चांद पर चढ़ा लें भाई? अरे नहीं भाई, कम से कम उसे इतनी इज्जत दे दीजिए कि उसे लगे कि अपनी भी मार्केट में यार थोड़ी सी इज्जत है। वैसे भी इन बेचारों की कोई ज़्यादा सैलरी नहीं होती है, प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट कंपनियों के अंडर में ये लोग काम करते हैं। आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ देख सकते हैं कि इनकी जो है ज़्यादा सैलरी नहीं होती है। ये बेचारे बार बार धरना प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 7,000 6,000 इनकी मात्र इतनी सैलरी होती है और इनके पास टारगेट बहुत बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका टारगेट कितना है, देखिए 8400 रुपये अदा करते हैं और जब ये कितने 1800 की बिलिंग, आप समझ सकते हैं कितना इन पर लोड रहता है। तो भाई इनको थोड़ा सा इज्जत दे दीजिए करिए, तो इससे जो है इनके मन में उत्साह बना रहे। आप कहोगे चल ठीक है, फिर आगे क्या करना चाहिए वो बता। तो देखिए दूसरा कि आपके मीटर में वर्तमान में कितनी रीडिंग है और कितना लोड चल रहा है, ये देखना और समझना आपको आना चाहिए। यानी प्रत्येक कंज्यूमर को, प्रत्येक उपभोक्ता को ये बेसिक जानकारी होना चाहिए कि हमारे मीटर में कितनी रीडिंग है, वर्तमान में कितना लोड चल रहा है, ये पता होना चाहिए। अब आप कहोगे कि इसको, यानी मीटर में रीडिंग और लोड को किस प्रकार से देखा जाता है, किस प्रकार समझा जाता है? तो देखिए इसके लिए आप जैसे ही मीटर की डिस्प्ले में देखेंगे तो उसमें सबसे पहले वर्तमान में टाइम, वर्तमान डेट, फिर इसके बाद मीटर नंबर, उसके बाद आपकी रीडिंग आ जाती है, ठीक है। रीडिंग kWh में होती है और दूसरा होता है इसके बाद आपका लोड, यानी kW में होता है, किलोवाट में। इसके अलावा भी इसमें पिछले 6 माह तक का लोड रिकॉर्ड होता है। वर्तमान में जो आपका करंट यानी वोल्टेज बह रहा है और करंट यानी एम्पियर में जो बह रहा है, और उसके बाद जो आपका पावर फैक्टर आपके मीटर में कितना चल रहा है, वो सब इसमें प्रदर्शित होता है। तो ये बेसिक जानकारी है, आपको रीडिंग और लोड देखना आना चाहिए। अब आप कहोगे भाई चल हमने जो है मीटर में अपना रीडिंग लोड देखना जान लिया और जो है हम मीटर में चेक कर सकते हैं कि रीडिंग या लोड सही डाला है या नहीं डाला है। अब आगे क्या और क्या ज़रूरी बातें हैं? तो देखिए आप मीटर रीडर से कहिए कि आपका बिल जो आपके सामने बना के जाया करे, कभी भी बाद में ना बना के जाया करे। इससे क्या होगा कि यदि आपके बिल में यूनिट या लोड गलत पड़ जाएगा तो आप उसे तुरंत सही करा सकते हो, अन्यथा फिर लाल डिग्गी या फिर हरी डिग्गी के चक्कर लगाते रहोगे। तो इसलिए आप अपना बिल जो है अपने सामने ही बनवाया करिएगा, ठीक है। उसे समझा दीजिएगा, वो आपसे कह के तभी बनाया करेगा। मीटर को साफ सुथरा रखिए ताकि उसे रीडिंग लेने में कोई दिक्कत ना आया करे। अब आप कहोगे यार हम क्यों साफ सफाई रखें मीटर की, हम क्या चूतिया समझ रखे हैं तूने? तो भैया इसमें आपकी भलाई है। यदि आपकी मीटर में 115.5 अगर रीडिंग दिखाई दे रही है तो पता है वो क्या है, पॉइंट तो दिखेगा नहीं। अगर आपका मीटर धुंधला है तो वो 1115 का बिल बना देगा, आपको हज़ारों का चूना लग जाएगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका मीटर डिस्प्ले सही से दिखाई दे, उसे पन्नी वगैरह से ढक के रखा करिएगा, अन्यथा आपका हज़ारों रुपये का एक्स्ट्रा का बिल बन जाएगा जो आपको ही परेशान करेगा।
तो ये कुछ छोटी छोटी बातें आपको अपना बिल बेसिस समझ में आना चाहिए कि बिल बेसिस एक्चुअली देखिए IDF, CDF, ADF, MU, अनमीटर्ड के आधार पर इस प्रकार से बिल बनाए जाते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए बस, और आपको अपने मीटर में रीडिंग और अपना जो लोड देखना आना चाहिए। यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको जो है कोई भी मीटर रीडर फिर आपका बिल कभी गलत नहीं बनाएगा। बिजली बिल से संबंधित आप किसी भी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1912 या फिर आपका ये नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।